हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सच ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी लेटेस्ट खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली का AQI 300 के पार होने की वजह से अब सरकार पूरे दिल्ली को ईवी का मास लगाने वाली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब जल्दी दिल्ली गवर्नमेंट एक नई ईवी पॉलिसी लाने वाली है, जिसमें ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को हटाया जाएगा, चार्जिंग स्टेशन को रेसिडेंशियल एरियाज के पास लगाया जाएगा, न्यू सब्सिडीज का इस्तेमाल पेट्रोल और ईवी के प्राइस डिफरेंस को कम करने के लिए किया जाएगा, और अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को स्क्रैप करके ईवी लेते हो तो आपको स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में पहले ही ईवी खरीदने पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर रोड टैक्स नहीं है, तो गाड़ियां पहले ही सस्ती हैं। और 2023 के एक डेटा के हिसाब से दिल्ली में 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जो कि दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। भले ही आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ना हो, लेकिन अगर आगे जाके सांस लेनी है तो कोशिश करना तुम्हारी अगली गाड़ी ईवी हो। अब बात करते हैं आपका थोड़ा खर्चा बढ़ाने की। कई ईवी कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वो 1 जनवरी 2026 से अपनी ईवी गाड़ियों के प्राइसेस 2 to 3% तक बढ़ा देंगे। इस लिस्ट में कार ब्रांड्स जैसे BMW, मर्सिडीज, महिंद्रा, BYD और MG मोटर्स तो थे ही, लेकिन अब स्कूटर ब्रांड जैसे कि एथर भी इस लिस्ट को ज्वाइन करेगा। ब्रांड्स इसका मेन कारण बढ़ते रॉ मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कॉस्ट और फ्लक्चुएट होते फॉरेक्स रेट्स को बता रहे हैं। जहां एक तरफ मार्च से गवर्नमेंट की PM E-ड्राइव स्कीम खत्म होने वाली है, वहीं बढ़ते ईवी के प्राइसेस से कंज्यूमर्स को थोड़ा तो बिजली का झटका जरूर लगेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ओला की सर्विस को लेकर हुए देश भर में बैकलैश के बाद अब ओला ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी सर्विस सुधारेंगे। इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब हाइपर सर्विस सेंटर खोलेंगे, जिसमें एलिजिबल कस्टमर्स बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए सर्विस करवा सकते हैं, वो भी सेम डे सर्विस गारंटीड। अच्छा, पहला हाइपर सर्विस सेंटर बैंगलोर के इंदिरा नगर में ओपन हो चुका है, जिसमें कस्टमर्स के लिए वेटिंग लाउंज और फ्री वाईफाई है, और उन्हें सर्विस की भी क्लियर टाइमलाइंस दी जाएंगी। और अब ओला अपने जेन्युइन पार्ट्स, डायग्नोस्टिक टूल्स और सर्विस ट्रेनिंग सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं, बल्कि लोकल गैराजेस और मैकेनिक्स के साथ भी शेयर करेगा, ताकि आप बाहर भी सर्विस करा सके। देखो, कोशिश तो कंपनी ने शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना यह है कि ये कोशिश उनकी गिरती इमेज और सेल्स को बचा पाएगी या नहीं। अगर आप भी डेली अपनी बड़ी सी गाड़ी में ट्रैफिक में फंस जाते हो, तो लो, विंग्स कंपनी ने लॉन्च कर दिया है इंडिया की छोटी सी चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार रॉबिन EV 1.99 लाख में। ये एक 3 सीटर क्वाड्री साइकिल है, जो साइज में इलेक्ट्रिक बाइक जितनी ही है। वाओ, ब्यूटीफुल। इसमें आपको 5.6 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, जो 90 किलोमीटर की रेंज देगा। 3 किलोवाट की BLDC मोटर, जो 282 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देगी। टॉप स्पीड होगी 64 किलोमीटर पर आवर, और 0 to 40 ये जाएगी 5 सेकंड्स में। सिर्फ 5 घंटे में घर पे चार्ज करके आप इजीली सिटी राइड के लिए तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन क्योंकि इसमें आपको 12 इंचेस के टायर्स और 10 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, तो हाईवेज पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फिलहाल के लिए बैंगलोर में इसकी टेस्ट राइड शुरू हो गई है, लेकिन कंपनी बहुत जल्द बाकी सिटीज में भी एक्सपैंड करेगी। टाटा ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक अपने पोर्टफोलियो में 5 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 10 लाख चार्जिंग स्टेशंस ऐड करेंगे। अब तक टाटा ने 2.5 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें इंडिया में बेची हैं, जिसमें 1 लाख तो सिर्फ नेक्सॉन EV ही बिकी हैं। इस प्लान में टाटा 18,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करेगा, ताकि उनका चार्जिंग और सर्विस नेटवर्क दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो सके। अब इस प्लान के हिसाब से सियरा EV और पंच EV 2026 के फर्स्ट हाफ तक लॉन्च हो सकती है, और अविन्या नेक्स्ट ईयर एंड तक। कैसा रहेगा अगर आप अपने घर के प्ले स्टेशन वाले गेम्स अपनी कार में वहीं से खेल पाए जहां से छोड़ के गए थे? डोप, राइट? नाइस। सोनी और होंडा की जॉइंट वेंचर वाली पहली इलेक्ट्रिक कार अफीला में आपको एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा। सोनी इसमें प्ले स्टेशन रिमोट प्ले फीचर इंटीग्रेट करने वाला है, जिससे आप अपने प्ले स्टेशन 5 और 4 के कंसोल्स रिमोटली कार में ही एक्सेस कर पाओगे। सेफ्टी के लिए ड्राइवर तभी खेल सकता है जब कार पार्क्ड हो, लेकिन पैसेंजर कभी भी इस फीचर को अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक्सेस कर सकते हैं। अफीला सोनी के टॉप साउंड एक्सपीरियंस के साथ आएगी फॉर मूवीज, म्यूजिक एंड गेम्स। वैसे इसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले, रियर पैसेंजर स्क्रीन्स, 91 किलोवाट का बैटरी पैक और 482 किलोमीटर तक की रेंज भी ऑफर की जाएगी। ग्लोबल लॉन्च इसका 2026 में है, लेकिन ये इंडिया में कब आएगी इस पे एग्जैक्टली अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इंडियन गेमर्स, तुम घर पे ही खेलो। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट ईवी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।